वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करके डोनाल्ड ट्रंप कितने मालामाल हो सकते हैं? क्या सच में इस देश का तेल पाकिस्तान की पूरी जीडीपी को बदलने की क्षमता रखता है? और क्या भारत और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इसके सामने नहीं टिक पाएंगी? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे उस $1 ट्रिलियन के खजाने की दिलचस्प बात जिसने वेनेजुएला को दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बना दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया और डोनाल्ड ट्रंप की नजर सबसे बड़े तेल भंडार पर है। वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि अमेरिका मालामाल हो सकता है और कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए संकट खड़ा कर सकता है। दुनिया में सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार अगर किसी देश के पास है तो वो है वेनेजुएला। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस देश के पास करीब 303 अरब बैरल कच्चा तेल मौजूद है। अगर इसकी औसत कीमत सिर्फ $40 प्रति बैरल भी मानी जाए तो इसकी कुल कीमत लगभग $12 ट्रिलियन बैठती है। यह आंकड़ा पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से करीब 30 गुना ज्यादा है और कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से बड़ा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला पिछले 2 दशकों से आर्थिक तबाही झेल रहा है। देश में महंगाई चरम पर है। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2018 में वेनेजुएला में महंगाई दर 63,000% तक पहुंच गई थी, जबकि 2025 में यह करीब 500% के आसपास बताई गई। करेंसी डिवैल्यूएशन, बेरोजगारी, दवाइयां, खाने पीने की कमी, वेनेजुएला की जनता रोज इन हालातों से जूझ रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वेनेजुएला के पास इतना बड़ा तेल भंडार है तो वो कंगाल क्यों है और अमेरिका, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी इस देश में इतनी क्यों है? ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वेनेजुएला का तेल गलत हाथों में है। प्रतिबंधों, राजनीतिक दबाव और सत्ता परिवर्तन की कोशिशों के पीछे असली मकसद यही माना जाता है कि वेनेजुएला का तेल अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका के हितों के लिए खोला जाए। ट्रंप का लोभ सिर्फ सस्ता तेल पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका को रूस और ओपेक के खिलाफ एक बड़ा ऊर्जा हथियार दे सकता था। अगर ये तेल अमेरिकी प्रभाव में आ जाता तो वैश्विक कीमतों पर नियंत्रण आसान हो जाता और डॉलर की ताकत और मजबूत होती। यही वजह है कि वेनेजुएला को केवल एक संकटग्रस्त देश नहीं बल्कि एक संभावित ऊर्जा महाशक्ति माना जाता था। अगर मौजूदा बाजार भाव की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड करीब $60 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन अगर बेहद एग्जैक्ट अनुमान लगाने की कोशिश करें या ऊपर नीचे थोड़ा करें तो इसे अगर हम $30 प्रति बैरल भी मान लें तब भी वेनेजुएला के 303 अरब बैरल तेल की कीमत करीब $9 ट्रिलियन बैठती है। यह आंकड़ा जापान की जीडीपी से भी 2 गुना है। यही वजह है कि कहा जाता है कि वेनेजुएला का तेल सिर्फ खनिज संपदा नहीं बल्कि वैश्विक सत्ता की बड़ी चाबी है। हालांकि ये सब कागजी आंकड़े हैं। सच्चाई ये है कि वेनेजुएला का ज्यादातर तेल हैवी और एक्स्ट्रा हैवी क्रूड है, जिसे निकालना, प्रोसेस करना और बाजार तक पहुंचाना आसान नहीं है। वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। रिफाइनरी, पाइपलाइन, बिजली ढांचे को दोबारा खड़ा करने में अरबों डॉलर और कई साल लग सकते हैं। यानी मान के चलिए कि तेल की कीमत भले ही $1 ट्रिलियन में दिखे, लेकिन इसका असली आर्थिक फायदा धीरे धीरे ही सामने आएगा। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या वेनेजुएला का तेल उसकी किस्मत बदलेगा या ये खजाना दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच संघर्ष का कारण बना रहेगा? क्या ट्रंप जैसे नेता इस तेल को वैश्विक राजनीति का हथियार बना पाएंगे या फिर वेनेजुएला अपने संसाधनों पर खुद नियंत्रण हासिल कर पाएगा? आप वेनेजुएला पर अमेरिका के अटैक और तेल कब्जाने की कोशिश को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिटेल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।